नीतीश को अब वहाँ की जनता नकार चुकी है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। बहुत बढ़िया समर्थन जो है अखिलेश यादव को भी मिल रहा है और राजद से जुड़े और दलित वर्ग के लोग जो है और पिछड़ा वर्ग के लोग जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब बीजेपी से मोह भंग हो गया। बीजेपी ने ही कहा था ना कि युवाओं का स्वर्णिम भविष्य होगा, करोड़ों करोड़ नौकरियां दिया जाएगा, सब सृजन किया जाएगा ना। नीतीश चिल्ला रही है, बिहार की जनता फिर से नीतीश को ले आएगी, सीएम बनाएगी। अरे नहीं, अब वो बदनाम हो चुके हैं। वो बदनाम हो चुके हैं। कहाँ बदनाम हो चुके हैं? पलटू चाचा हो गए हैं। ठीक है, वो पलट करके जो है अपना एक इतिहास बना दिए। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ फूलचंद यादव जी हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति चल रही है, एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं तमाम रैलियां निकाली जा रही हैं। सर से बात करेंगे कि क्या लग रहा है बिहार की राजनीति किधर जाने वाली है? इस समय बिहार की जो अधिसूचना जारी होने का इंतजार किया जा रहा है, बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी के लिए बड़ा महंगा सा पड़ रहा है। इसलिए कि बीजेपी और नीतीश का जो गठबंधन वाली सरकार चली, इस सरकार में न वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सका है, न बेरोजगारी हल हो सकी है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी कोई काम नहीं हुआ है। अभी हाल में एक अस्पताल बनाकर उन्होंने कहा कि हमने बड़ा काम किया, लेकिन लोगों को वहाँ पर संतुष्टि नहीं। बिहार में बेरोजगारी जिस स्तर पर पढ़े लिखे लोग हैं युवा, आज उनको रोजगार का सुअवसर न मिलने की वजह से वो अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। चाहे राजस्थान उनको जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, लुधियाना जाना पड़ रहा है, कई जगह जाना पड़ रहा है। बिहार की स्थिति जो है अत्यंत गंभीर है। अब मोदी जी और नीतीश कुमार जी किसी तरह से कितना भी बड़ा गठबंधन करें तो लेकिन जनता में जब रोष व्याप्त होता है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं। बिहार की जनता इस समय जो है ना केवल राजद के नीतीश चिल्ला रही है, बिहार की जनता फिर से नीतीश को ले आएगी, सीएम बनाएगी। अरे नहीं, अब वो बदनाम हो चुके हैं। वो बदनाम हो चुके हैं। कहाँ बदनाम हो चुके हैं? पलटू चाचा हो गए हैं। ठीक है, वो पलट करके जो है अपना एक इतिहास बना दिए हैं। उनसे एक रिकॉर्ड खराब हो गया। आज उनसे शोषित दलित जो है सभी वर्ग जो है उनसे नाराज है। आज नीतीश कुमार का ये दुर्भाग्य है कि वो भारत का प्रधानमंत्री बनते। बिहार के लाडले हैं, प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं लाडले से। ये मन लुभावन की बातें करते हैं। सच पूछा जाए, नीतीश इस समय भारत के प्रधानमंत्री होते, अगर उनसे जरा से चूक ना हुई होती। इंडिया गठबंधन उन्होंने ही बनाया है और इंडिया गठबंधन से वही खुद पल्ला झाड़ लिए ना। ये उनका दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री होना और प्रधानमंत्री होना दोनों की गरिमा अलग होती है। उनको खुद मंथन करना चाहिए इस बात का कि हमसे ये भयंकर भूल हुई कि हम आज जो उनके पीछे चल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, मंचों पे खिलखिला के वो हंस रहे हैं ना उनके पर। तो ऐसे कंडीशन में नीतीश को अब वहाँ की जनता नकार चुकी है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। बहुत बढ़िया समर्थन जो है अखिलेश यादव को भी मिल रहा है और राजद से जुड़े और दलित वर्ग के लोग जो है और पिछड़ा वर्ग के लोग जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर रहे हैं ना। अब बीजेपी से मोह भंग हो गया। बीजेपी ने ही कहा था ना कि युवाओं का स्वर्णिम भविष्य होगा, करोड़ों करोड़ नौकरियां दिया जाएगा, सब सृजन किया जाएगा ना। आज भी किसी प्रदेश में अगर जाति जनगणना की तो घोषणा कर दिया, अगर ये घोषणा कर देते कि कितने पद खाली पड़े हैं भारत में, रिक्त पद, कितने लोग बेरोजगार पढ़े लिखे जो है जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अगर इनको सृजित किया जाए तो चाहे वो रेलवे का डिपार्टमेंट हो, चाहे डाकखाने का डिपार्टमेंट हो, राजस्व विभाग का डिपार्टमेंट, मतलब कि इतने पद रिक्त हैं उनको तो भरा नहीं जा सका। दूसरी बात, बड़े बड़े उद्योग कारखाने भी बंद हो गए, ये सभी को मालूम है। तो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर इस समय बिहार का जो खनिज पदार्थ का ज़्यादा से कोयला और सारी चीज़ें मिल करके ट्रांसपेरेंट होता था नहीं खनिज संपदा के मामले में, वो भी स्थितियाँ बड़ी कमज़ोर है। अच्छा, ये बताइए कि जो ये हुआ है आपका जातीय जनगणना की घोषणा की गई है, इससे क्या असर पड़ने वाला है बिहार चुनाव पे? देखिए, जातीय जनगणना से बिहार में असर पड़ेगा। अच्छा हुआ कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल ने इन लोगों ने डिमांड किया तो लोग भारतीय जनता पार्टी वाले इसको निगेटिव करते थे। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। कटोगे बटोगे की राजनीति चलेगी या फिर जो है कहीं दब जाएगी? देखिए, ये कटो और बटो वाली तो बात अलग है, लेकिन बिहार के जो जाति जनगणना से जोड़ के बोला जा रहा था ना, आपने जाति जनगणना की बात, जाति जनगणना के उस दौर में बात होती थी जब लोगों में असमानताएं बहुत फैली थी, जाति धर्म समाज का छुआछूत। आज काफ़ी बड़े पैमाने पे अगर आज जनगणना करना है तो एक कायदे से करें। देश में हमारे औद्योगिक कारखाने कितने बंद हैं, बेरोजगार लोग कितने पड़े हैं,
ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी है, अशिक्षित कितनी है, कितने अशिक्षित। आप यादव समाज से आते हैं, आपको नहीं लगता कि SC ST OBC की गणना हो, पता चले कि कौन से पद खाली हैं? नहीं, मलाई कौन खा रहा है? मलाई देखो, अनैतिक शोषण भ्रष्टाचार जो है 2% 3% के लोग जो कर रहे हैं, ये जाति जनगणना होने से सहभागिता उनको देनी पड़ जाएगी। ये सहभागिता का कार्य पूरा करने में बड़ा लंबित समय लग जाएगा। ये जो लंबित है, इसकी जनगणना 11 के बाद 2019 में होना चाहिए था, फिर वो नहीं हुआ। तो ऐसे में जाति जनगणना से दलित का, शोषित का, वंचित का सबको इसका लाभ मिलेगा। और तब जाकर के भारतीय जनता, इस बार मोदी जी ने जाति जनगणना की घोषणा करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार लिया है। हाँ। तो अच्छा, बिहार की जो राजनीति है उसमें क्या कुछ उलटफेर होने वाला है? उलटफेर बिहार के में इस बार जो है तेजस्वी यादव उस बार समझो जीते थे बहुत थोड़े मतों से। कुछ जो है लोगों ने ऐसे विभाजन किया था, वैसी कारण से कई सीटें वैसी की वजह से आ रहे थे। इस बार जो मंथन करके, सोशल इंजीनियरिंग करके बिहार का मैथमेटिक्स सेट किया जा रहा है, और वो बहुत बढ़िया निकलेगा। आने वाले समय में जैसे अधिसूचना जारी होगी चुनाव के, बढ़िया से प्रचार होगा और सारे लोग एकजुट होकर के, बिहार में मैं गया था, देख के आया हूँ, और लोग जो है एक मत होकर के, एकजुट होकर के तेजस्वी यादव की तरफ जो है लगाव रख रहे हैं। बिहार की जनता तेजस्वी यादव की तरफ झुकान है? हाँ, झुकान है, बहुत बड़े पैमाने पूरा है। इस बार तो नीतीश कहाँ जाएंगे, जो बार बार जो है डंके की चोट पे कह रहे हैं कि CM बनेंगे, CM बनेंगे? देखो, किसी चीज़ की एक हद होती है और किसी चीज़ की एक सीमा होती है। जाने आने का सबका एक समय होता है। नीतीश ने पलटा बदल करके ना, पल्ला बदल करके बहुत अपना वक्त गुजार लिया। अब उनके कार्य करने की क्षमता और सोचने की क्षमता जो है नगण्य हो चुकी है। जो एक होता है एक आदमी के अंदर एक्टिविटी है, बोलने के, काम करने की, ये सारी क्षमता है ना, वो सब खत्म हो चुकी है। मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है क्या? अभी लड़कियों ने वहाँ सवाल नहीं उठाया था कि बोलते बोलते नीतीश कुमार जी क्या बोल जाते हैं। तो मानसिक संतुलन की ये अभिवृत्तियाँ, बीमारियाँ होती हैं साइकोलॉजिकल, मानसिक रोग से ठीक भी नहीं है। और हुआ क्या कि स्वतंत्र हो तो आदमी मानसिक रूप से, वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो है चरण चुम्बन की भाषा, चरण चुम्बन वो करना कि मोदी जी मैं आपके सदा साथ रहूँगा, मैं आप इधर उधर नहीं जाऊँगा ना, फिर थोड़े दिन में पलट जाएंगे, आपके साथ रहूँगा ना। तो जो आदमी एक का नहीं हो पाता ना, वो सबका नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखिए तमाम बातें कही जा रही हैं। बिहार की राजनीति को लेके गहमा गहमी मची हुई है। अभी कई महीने हैं चुनाव में, लेकिन तैयारियां इतने ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या और पार्टियां हो, जो है प्रशांत किशोर हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो लगे हुए हैं और बिहार की जनता को लुभाना चाहते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो कई बार से CM रह चुके हैं, उनका भी रुझान है, वो NDA की तरफ से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।